डियर स्टूडेंट्स, कल हमने मूलरता पढ़ी थी, मूलरता की डेफिनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूललता। डियर स्टूडेंट्स, ये मूलरता, प्रतिशतता, ये सब क्या है? ये अलग अलग क्यों हैं? जबकि सब में बिलियन की सांद्रता ही नापते हैं। जैसे मोल प्रति लीटर में बताता है, कोई परसेंटेज में बताता है। ये इस तरह से समझो इसको कि मान लो अपन को किसी चीज़ की लंबाई बतानी है, या जैसे आपको लेंथ बतानी है यहाँ से ग्वालियर की, तो क्या आप मीटर या सेंटीमीटर में बताओगे? नहीं, किलोमीटर में बताओगे। हॉल की यदि लंबाई चौड़ाई नापनी है तो आप फीट में बताओगे, या छोटे और कमरे की तो इंचेज में बता सकते हो, और छोटी लेंथ के लिए आप सेंटीमीटर यूज करते हो। इसी प्रकार सांद्रता को भी मापने की कई सारी इकाइयाँ हैं। किसी वैज्ञानिक ने परसेंटेज में बताया, किसी ने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रवाह, बिलियन की शक्ति, पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, और मोल प्रवाह, मोल अंश। तो कल हमने पढ़ा था मूलरता। मूलरता की डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे हम? इसकी इकाई याद रखो, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी मोल प्रति लीटर। जैसे मोल प्रति लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मान लो मुझे मूलरता की जगह मूललता की डेफिनेशन बतानी है, तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। मूललता और मूलरता में अंतर क्या है? यहाँ विलायक है और यहाँ विलयन है। विलयन आयतन में नापते हैं, विलायक किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। फॉर्मूले में आप समझ जाओगे, फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा। ऊपर आएंगे मोल किसके? विलेय के। नीचे आएंगे मात्रा किसकी? विलायक की, क्योंकि यहाँ बात विलायक की चल रही है, तो यहाँ पे मात्रा आएगी किलोग्राम में। नीचे देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। मोललता इकाई क्या है? मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब आप सब 11 तुम पढ़े होंगे, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ऊपर द्रव्यमान और नीचे अणुद्रव्यमान, ठीक है, या आणविक द्रव्यमान। ये वर्ड बुक्स में मिलेंगे तुम्हें। आणविक द्रव्यमान लिखा मिल सकता है, अणुभार भी लिखा मिल सकता है। अब देखिए मोललता, विलेय के मोलों की संख्या का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। विलेय का भार ग्राम में ही होगा और विलेय का अणुभार ये भी ग्राम में ही आएगा। विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब भी कभी किलोग्राम दिया हो और इसको अपन को कन्वर्ट करना हो ग्राम में, तो इस किलोग्राम की जगह यदि ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस किलोग्राम की जगह सिर्फ क्या लग जाएगा? ग्राम। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में अक्सर हमें क्वेश्चन जो मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला, यानी ग्राम में ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को पहले ही कन्वर्ट करके रखेंगे ग्राम में। यदि किलोग्राम में हो तो कोई बात नहीं, 1000 हटा देना, ठीक। अब देखो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे? विलेय के भार को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? भार को W वेट, और विलेय के लिए B। अणुभार को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? M, और विलेय के लिए B। विलायक का द्रव्यमान भार को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? W से, और ये किसका भार बता रहे हैं? विलायक का, तो W। अब देखो फॉर्मूला आ गया आपका, शॉर्टकट लिखा है WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे WA। ये आपका मूलरता का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। डेफिनेशन में फिर से बोल देता हूँ। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। अब हम इस पे इस फॉर्मूले पे करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल। जैसे ये मैंने पहले ही लिख दिया है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मूललता बताओ।
सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको दिया है लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। इसके भी नंबर होते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH, मतलब हमें विलेय चाहिए और विलायक चाहिए। अणुभार तुम निकाल लेंगे विलेय का, कैसे वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। दिया है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का भार, विलेय का भार इक्वल टू, विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम NaOH घुला है तो 4 ग्राम, और 500 ग्राम जल में यानी कि विलायक, जल क्या है विलायक, विलायक का भार, विलायक का भार, इसको WA से रिप्रेजेंट करते हैं और विलेय के भार को WV से। ये कितना दिया है 500 ग्राम। ये दोनों चीज़ हमें मिल गई, विलेय का भार और विलायक का भार। MB ये क्या चीज़ है, विलेय का अणुभार, तो ये भी हमें दिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको। विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान एक ही बात है। नोट्स में तुम्हें आणविक द्रव्यमान भी लिखा मिलेगा। विलेय के अणुभार को रिप्रेजेंट करते हैं MB से, इक्वल टू, कैसे निकालेंगे पहले ये पहचानो, विलेय है कौन NaOH। आप सब जानते होंगे कि सोडियम का जो अणुभार होता है वो होता है 23, 11 परमाणु क्रमांक और 23 भार। तो इसका अणुभार निकालने के लिए सोडियम का कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन का भी आप सब जानते होंगे, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16 भार होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है तो 8, प्लस हाइड्रोजन का आप सब जानते होंगे 1 होता है तो हाइड्रोजन का हो गया 1, इक्वल टू ये हो गया 40, 8 की जगह 16, तो ये हो गया 23 और 17 40। ओके, अब हमें इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है, निकालना क्या है मोलरता, मोललता स्मॉल m इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। फॉर्मूले में पुट करो, WB क्या है 4 ग्राम, MB क्या है 40 इंटू 1000 अपॉन WA क्या है 500 से 1000 2 बार कट गया, 2 से ये 20 बार और 20 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो 40 हो गया, 20 दूनी 40, 0.2। अच्छा, इकाई क्या आएगी इसकी, मोलरता है, मोललता है, तो मोललता की इकाई मैंने पहले ही लिख रखी है, देखो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। फॉर्मूले को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया लेकिन इकाई वही आएगी मोल प्रति किलोग्राम। ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। पहले दिया है, लिखो क्या दिया है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में घुला है। एथेनोइक अम्ल बेंजीन में घुला है तो विलेय क्या हुआ एथेनोइक अम्ल, तो विलेय का भार WB इक्वल टू 2.5 ग्राम, और क्या है बेंजीन में घुला है तो विलायक का भार इक्वल टू 75 ग्राम। ये सब NCERT के क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी NCERT का ही है। और क्या दिया है, और मोललता पूछ रहा है, स्मॉल m पूछ रहा है। हमें क्या चाहिए मोललता के लिए, विलेय का अणुभार चाहिए, तो हम वो निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार MB, विलेय है क्या, विलेय यहाँ पे है एथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम्हें या उसने नहीं दिया,
तो तुम्हें याद होना चाहिए ये फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, अब इसका हमें अणुभार चाहिए। तो पहले हमें कार्बन का परमाणु क्रमांक तो पता हो 6, बार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, 16, बस आ जाएगा। जे इनसे मतलब है हमें, तो ये बाहर आएंगे। कार्बन कितने हैं इसमें 2, एक कार्बन का 12, तो 2 का कितना हो गया 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, इनको ऐड कर लो 28 30 30 दूनी 60, 60 ग्राम प्रति मोल। अब देखो फॉर्मूले में मान रखता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला रखेंगे m = WB/MB इंटू 1000/WA। WB 2.5 ग्राम्स और MB 60 इंटू 1000, WA 75। एक जीरो हटाओ, 10 करो, 25 3 75, एक जीरो से एक जीरो कट गई, आ गया ऊपर 100/, एक और ये काट दो, ऊपर क्या आ गया 10/18। इसका भाग दे लेना 10/18 का 0.556। इकाई क्या होगी भाई मोल प्रति किलोग्राम। दोनों क्वेश्चन हो गए इसके। अब हम चलते हैं अगले उस पे। मोलरता हो गई, मोललता भी हो गई। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि मोलरता और मोललता में डिफरेंस क्या है। मोललता और मोलरता में डिफरेंस क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता और मोललता, मोललता में डिफरेंस कैपिटल है। सबसे पहले मैं इनके फॉर्मूले लिखता हूँ, इसी से पता चल जाएगा डिफरेंस। कैपिटल M WB/MB इंटू 1000/VML, और इसका है WB/MB इंटू 1000/WA। कितना सा डिफरेंस है, केवल इसमें आयतन है और इसमें किलोग्राम में द्रव्यमान। तो इसका पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही हो गई दोनों में कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसकी हो गई 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है, आयतन की, और इसमें प्रधानता है द्रव्यमान की। यदि ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। आप सब जानते होंगे कि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन बढ़ता है तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें आयतन से मतलब ही नहीं है। ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, लेकिन आयतन से तो ये निर्भर ही नहीं करती आयतन पे, तो ये तो सिर्फ मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ताप मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड है, इसमें आयतन की प्रधानता है और इसमें द्रव्यमान की प्रधानता है।
और फोर्थ लिख सकते हो, वैसे 3 ही लिखने हैं, फोर्थ लिख सकते हो, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है और इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम है। इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस था ये, ठीक है। हो गया यार। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसमें आयतन की प्रधानता है, इसमें द्रव्यमान की प्रधानता है, इसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोललता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट आता है नॉर्मलता को परिभाषित कर। नॉर्मलता और मोलरता में कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा बस। नॉर्मलता इक्विलिब्रियम तुल्यांकी भार पर निर्भर करती है, उसमें तुल्यांकी भार आ जाता है किसकी जगह? मोलों की संख्या की जगह। इसमें मोल चलते हैं और उसमें तुल्यांक चलते हैं, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। देखो नॉर्मलता को एक तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकाई होती है तुल्यांक प्रति लीटर। मोलरता की क्या इकाई थी? मोल प्रति लीटर। तो आप खुद देखो डिफरेंस कितना है। मोल की जगह सिर्फ तुल्यांक वर्ड करना है, पूरी डेफिनेशन सेम है, यानी कि डेफिनेशन बनाओ तो यहीं से बनेगी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला नॉर्मलता कैपिटल एन इक्वल टू, ऊपर आएंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसमें आते थे विलेय के मोलों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे आएगा बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। अब ये एक वर्ड है तुल्यांक। तुल्यांक क्या होते हैं? तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है वही फॉर्मूला विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांक की द्रव्यमान। ये फॉर्मूला होता है तुल्यांकों की संख्या। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तुल्यांकों की संख्या बराबर भार, विलेय का भार अपॉन तुल्यांकी भार, उसमें भी तो यही था, मोल बराबर भार बटे आणविक द्रव्यमान या अणु भार। यहाँ तुल्यांकी भार है, अणु भार था। तुल्यांकी भार निकालना मैं सिखा दूंगा कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं। विलेय का है तो अपन यहाँ फॉर्मूले को बढ़ाएंगे, ऊपर क्या आएगा? भार किसका? विलेय का ग्राम में भार। ग्राम नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, वो तो ग्राम में ही होता है। विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। बस अब विलेय का ग्राम में भार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम WB से। तुल्यांकी भार को रिप्रेजेंट करते हैं MEB कर लो। E माने इक्विलिब्रियम तुल्यांकी और किसका? विलेय का। EB तुल्यांकी भार।
और विलेज तो अपने बनाया है, बिलियन का लीटर में आयतन को VL से। फिर वही, यदि मुझे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या वो लिख देंगे मिलीलीटर, जो भी बिलियन का लीटर में आयतन। अब इसको शॉर्टकट लिख लो, N = WB अपॉन EV इंटू 1000 अपॉन V, L की जगह क्या हो जाएगा ml, VmL। आप खुद देखो मोलरता और नॉर्मलता के फॉर्मूले में कितना सा अंतर है, WB अपॉन MB इंटू 1000/Vm। केवल किसका अंतर है, अणुभार और तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना मैं सिखा दूंगा। जैसे मुझे मान लो किसी का तुल्यांकी भार निकालना है, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है परमाणु भार या अणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार किसी का भी, जैसे तत्व की बात चल रही होगी तो परमाणु भार, अणु की बात चल रही होगी तो अणु भार, और नीचे उसकी संयोजकता। अब बात आती है, बहुत से बच्चे संयोजकता नहीं जानते होंगे, संयोजकता निकालना मैं सिखा दूंगा तुम्हें। वैसे 11th क्लास में सीखी भी होगी, पर मैं सिखा दूंगा किसी की भी संयोजकता कैसे निकलती है, ठीक है। अब जैसे मुझे अम्ल का तुल्यांकी भार चाहिए, अम्ल का, तो अम्ल में तो H+ आयन होते हैं, जितने H+ आयन होंगे वो उसकी संयोजकता होगी। क्षार में क्या होते हैं, OH- आयन, तो जितने OH- आयन वो उसकी संयोजकता, और उसका अणु भार परमाणु भार निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझसे कह दिया जाए कि आप H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ, EV H2SO4 का, तो ऊपर फॉर्मूला क्या है, बन जाएगा जी, अणु है ये, तो ऊपर आएगा अणु भार। क्या चीज़ है ये, अम्ल है, तो अपन लिख देंगे अम्ल का अणु भार अपॉन, अम्ल में क्या होते हैं H+ आयन, H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या। अब आप देखो अम्ल का अणु भार, इसका पहले अणु भार पता होना चाहिए। अणु भार हमने कई बार निकाला है, मोलरता में निकाला है इस फॉर्मूले के लिए MB, तो MB तो नॉर्मलता के लिए चाहिए, भाग किसका लग जाएगा, संयोजकता का। जैसे मुझे इसका अणु भार चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 प्लस सल्फर, एक सल्फर का होता है, सल्फर होता है 16 और 32, 16 परमाणु क्रमांक और 32 परमाणु भार, तो 32 कितने सल्फर है, 1 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 16 चौक 64, 64 ऐड कर लो, 64 और 2 66 और 68 98 हो गया, ठीक है। अपॉन संयोजकता तो देखो, अपॉन तो लिखना है 98। संयोजकता H+ आयनों की संख्या कितनी है, इसमें संयोजकता निकलेगी, H+ आयन कितने, 2, तो भाग लगेगा 2, ये क्या आ गया 49। अम्ल का, ऐसे यदि मैं क्षार का तुमसे पूछता, क्षार क्या होता है, मान लो CaOH का होल ट्वाइस, तो ऊपर क्या आएगा, या अम्ल की जगह क्षार का अणु भार, क्षार का अणु भार अपॉन नीचे क्षार में क्या होते हैं, OH- आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। इसी तरह से कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम होता है 20 40, तो 40 तो ये हो गया। हाइड्रोजन का होता है 16, वो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 17 और 2 मल्टीप्लाई है 17 दूनी 34 34, और डिवाइड बाई कितने OH है, 2, बस भाग ले लो, आंसर आ जाएगा। मान लो क्षार की जगह मुझे लवण का निकालना हो, लवण, मैं ये सब समझाऊंगा तुम्हें, अम्ल, क्षार और लवण। अभी फिलहाल देख लो, कोई लवण है जैसे नमक है या NaCl है, या और भी लवण अपन ले सकते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसका निकालेंगे लवण का
EV तुल्यांकी भार। तो ऊपर क्या आएगा, लवण का अणुभार, लवण का अणुभार जैसे कैल्शियम का कितना है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5, 2 क्लोरीन है, 35 दूनी 70 और 1 71, ठीक है। अपॉन लवण में नीचे क्या आता है, जैसे इनमें तो ये अम्ल था तो H+ आयन आ गया, क्षार था तो OH, लवण में हमेशा धनायन ऋणायन होते हैं, तो नीचे आएगा धनायन या ऋणायनों की संख्या, धनायन या ऋणायनों की संख्या, ठीक है। तो धनायन इसमें कितने हैं, देखो कैल्शियम तुम्हें दिख 1 रहा है लेकिन आयन कितने रखता है ये ऊपर 2+, और ये क्या है 1 लेकिन है कितने 2, तो ये भी 2 नेगेटिव और ये 2+, तो भाग कितने का लगेगा 2 का। या तो धनायन की संख्या का भाग दे दो या ऋणायन की संख्या का, जो आपको समझ में आ जाए उसकी, किसी ने एक की तो समझ में आ ही जाएगी कि धनायन कितने प्लस रखता है और ऋणायन कितने माइनस रख रहा है। किसी का भी पता चल जाए प्लस माइनस में से तो आप उसको लिख दें। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला अणु भार या परमाणु भार बटे संयोजकता। मैं तुम्हें और संयोजकता समझाऊंगा, अभी तो फिलहाल अम्ल, क्षार और लवण तीनों की मैंने बता दी, क्योंकि अक्सर इन क्वेश्चनों में अम्ल, क्षार और लवण ही आपको मिलेंगे। और संयोजकता आपने 11 तो बहुत पूरा एक चैप्टर ही दिया है 8 रेडॉक्स अपक्रिया, उसमें संयोजकता समझाई गई है। मैं तुम्हें एक लेक्चर बना दूंगा उसमें समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लंबा वीडियो हो जाएगा।